तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास प्लस क्यू का एक चार्ज है और उसके आगे पीछे की अराउंड पूरी स्पेस मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे +1 रखा, यहाँ पे रखा, तो देखता हूँ यहाँ पे इस सर्कल के बीच में रखे हुए +1 को फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस होती है, पर अगर इसी लाइन के मैं इधर रखूँ तो कोई भी धक्का महसूस नहीं होता। वैसे यहाँ पर होता है और यहाँ पर नहीं होता। तो इससे इस तरह से मैं चेक करके एक पूरी बाउंड्री बना लेता हूँ कि जिस बाउंड्री के बीच में रखा हुआ कोई भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो धक्का महसूस करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, और इस लाइन के बाहर रखा हुआ कोई भी चार्ज धक्का एक्सपीरियंस नहीं करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये पूरी स्पेस जिधर तक जिसके बीच में रखा हुआ कोई भी चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस पूरी स्पेस को मैं कहता हूं ये स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो जो बाहर की स्पेस है, बाहर बाउंड्री जहां पे कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करता, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसे इस तरह डिफाइन करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज is defined as the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। मतलब कहने का मतलब ये रहा कि ये पूरी स्पेस है अराउंड ए गिवन चार्ज, जिस स्पेस के बीच में रखा हुआ कोई भी दूसरा चार्ज धक्का महसूस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो भले ही अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है सीधा सा स्पेस अराउंड दी चार्ज जिसके बीच में रखा हुआ कोई भी दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, धक्का महसूस करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। अब E इज इक्वल टू फोर्स, पर कब? इफ Q इज इक्वल टू 1। तो इससे भी समझ आ जाता है कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोले डिफाइन करने के लिए तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई फोर्स ही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स के ही बराबर हो जाती है। पर कंडीशन क्या है कि आपका जो टेस्ट चार्ज है Q0 है आपका, वो आपका 1 होना चाहिए। तो इसे मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो बोलूंगा कि मान लीजिए आपके प्लस क्यू के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके प्लस क्यू के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में रखा हुआ कोई भी यूनिट चार्ज कितना धक्का एक्सपीरियंस करता है, कितना फोर्स महसूस करता है, उसे कहता हूं भाई दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही +1 का चार्ज अगर मैं इसके करीब लाता हूं, प्लस क्यू के पास लाता हूं, यहां रखता हूं, तो यहां पर भी ये वो धक्का महसूस करेगा और दैट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पर फर्क क्या रहेगा, यहां पे दूर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को धक्का कम महसूस होगा क्योंकि उसकी दूरी है, और पास रखे हुए +1 चार्ज को धक्का ज्यादा महसूस होगा, फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगी क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। तो कहने का मतलब यहां पर पास रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और जैसे मैं दूर जाऊंगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, और वैसे ही जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस करूंगा तो वहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इसे मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं कि E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। अब इसे मैं इस तरह क्यों डिफाइन करता हूं, मैं लिमिट Q0 को 0 क्यों पुट करता हूं? मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q0, क्योंकि जो अगर आपने कोई टेस्ट चार्ज Q0 उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया, अगर Q0 आपने यहां पे कहीं पे रख दिया, तो आपके प्लस Q का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर आपका रखा हुआ Q0 भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो Q0 है
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले की क्रिएट की हुई प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की मॉडिफिकेशन हो जाए। इसलिए आप चाहेंगे कि इस Q0 को आप इतना मिनिमाइज कर दें कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश हो जाए, खत्म हो जाए। इसीलिए मैं Q0 को लिमिट करके टेंस टू 0 करता हूं, मतलब मिनिमाइज करता हूं। तो ये दूसरा फॉर्मूला था, पर मेनली आपको जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला फॉर्मूला यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q0। और डिफाइन करने का तरीका यही है कि आप बस वहां पे अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स निकाल दें, और निकली हुई फोर्स विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या 2Q अपॉन आर स्क्वायर को डिवाइड कर दें Q0 के साथ, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। इसको मैं इस तरह भी बता सकता हूं कि अगर आपके पास कहीं पर भी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स निकलती 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन F अपॉन Q0 विच विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आराम से निकाल सकता हूं।